इधर की मार्केटें देखो, ये सारी मार्केटें बंद हैं, ये सारी मार्केटें आप देखो बंद हैं, जबकि ये जामा मस्जिद का एरिया है। किस कारण लोगों ने बंद करा? कि उन्हें दुख है, हर भाइयों को दुख है कि हमारे देश के अंदर सभी भाई एक ही हैं। हमें अब अपने इख्तलाफात नज़र आते हैं आप लोगों की मीडिया की वजह से। हमें पता लगता है टीवी पे, हमें पता लगता है सोशल मीडिया पे कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ इख्तलाफात हैं। पूरे वर्ल्ड को ये संदेश जा रहा है। आज 2.5 लाख मस्जिदों से ये वो हुआ है। आज हम भी हिंदू भाई हैं, मगर ये देख के कि मुसलमान कितना एक हो गया हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक है और हिंदुस्तान के हिंदू एक है। ये चोट हिंदुस्तान के दिल पर है। उन लोगों के दिल से पूछो, हम लोग तो यहाँ बोलेंगे 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएंगे। जिनके मरे हैं ना, जिनके शहीद हुए हैं, वो कभी निकल नहीं पाएंगे गम से बाहर। वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। किसका मौका है वो कहने में क्या है? तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, वो नहीं। उनको जो कांड करना था उनको कर दिया, उनको बेचारे को 26 बंदों को शहीद किया। मेरे मज़हब के अंदर मैं मुस्लिम हूँ या ये हिंदू है, नहीं, छोड़ दो आप इसको। हर मज़हब ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार रहिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाइए। हिंदू की बेटियां कहाँ जा रही हैं आप देख ही रहे हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार में गई, सलमान खान के परिवारों में जा रही हैं। तो ये एक दूसरे को जोड़ना है। हाँ, वही कह रही हूँ कि किस तरह से जुड़ाव हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जुड़ाव को चक्करबाजी के अंदर। दिल्ली के जामा मस्जिद पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं। मुस्लिम और हिंदू दोनों मज़ाहिब के लोग मिलकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मज़हब को जो है इस्लाम से जोड़ करके और आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सभी भाई एक ही हैं। और जो ये काम हुआ है, जो ये भी जो हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं पता किसको एक मार दिया गया। आप जो अभी बोल रहे थे कि हिंदू और मुसलमान लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे आपके इस बात से एतराज़ है। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम लोग हैं दिल्ली वासी हिंदुस्तानी। आप हमें बराए मेहरबानी हिंदू मुसलमान का नाम न दें, क्योंकि अभी इससे पहले भी बात हो रही थी आपकी, तो आपने कहा कि 2 भाइयों में भी इख्तलाफात होता है। हम दोनों भाइयों में भी इख्तलाफात नहीं हैं। हमें अब अपने इख्तलाफात नज़र आते हैं आप लोगों की मीडिया की वजह से। हमें पता लगता है टीवी पे, हमें पता लगता है सोशल मीडिया पे कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ इख्तलाफात हैं। उसके अलावा तो हमारे अंदर कोई इख्तलाफात है ही नहीं। दूसरी बात, जो भी राजनीति करते हैं वो इख्तलाफात। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मज़हब पूछ करके हिंदुओं ने जो है मुसलमानों को मारा या मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मज़हब की बुनियाद पर आप गलत बोल रहे हो। क्या मुसलमानों को रोक कर जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लगवाना ये गलत नहीं है? क्यों आप श्री राम को बदनाम कर रहे हैं? श्री राम हमारे आदर्श हैं। जब रामायण आती थी ना, तो हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनिटी के लोग थे रामायण देखते थे। और भगवान राम से हमें सीखना चाहिए। जहाँ पर भगवान राम है ना, वहाँ शांति है, वहाँ सुकून है। आप लोग के तो राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए। कौन सा राम राज आना चाहते हो? श्री भगवान वाला, राम जी वाला। राम जी का राम राज वो था कि एक कुत्ते की शिकायत पर भगवान राम अपना महल छोड़ के बाहर आन के उसकी बात सुनी थी। वो होता है भगवान। और आप क्यों भगवान को बदनाम करते हो? आप क्यों अल्लाह को बदनाम करते हो? अल्लाह भगवान इसलिए दुनिया में है कि हम इंसान बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें। मज़हब जब दुनिया में आया वो इसलिए आया कि हमको जीने का तरीका पता लगे, हमें दूसरे के हकूक़ पता लगे, हमें दूसरे के साथ कैसे रहना है ये पता लगे। मेरे मज़हब के अंदर मैं मुस्लिम हूँ या ये हिंदू है, नहीं, छोड़ दो आप इसको। हर मज़हब ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार रहिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाइए। तो कौन से ये बताओ, कौन से मुल्क में या कौन से इस तरह की बात है किसी मज़हब में? अब इस घटना को किस तरीके देख रहे हैं? इस घटना को हम सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं और एक ही हम सबका नज़रिया है कि इस्लाम का नाम लेके, किसी भी मज़हब का नाम लेके किसी भी निर्दोष को मारना सबसे बड़ा जुर्म है। और उस जुर्म की जितनी भी सख्ती के साथ सज़ा देनी होनी चाहिए वो केंद्र सरकार, मोदी जी सज़ा दें। उसके लिए 145 करोड़ इंसान उनके साथ खड़ा है, ना कि हिंदू, ना कि मुसलमान, ना कि सिख, ना कि ईसाई। ये चोट हिंदुस्तान के दिल पर है। उन लोगों के दिल से पूछो, हम लोग तो यहाँ बोलेंगे 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएंगे। जिनके मरे हैं ना, जिनके शहीद हुए हैं, वो कभी निकल नहीं पाएंगे गम से बाहर। किसी की शादी 2 दिन पहले हुई थी, कोई घूमने गया था, मर गए बेचारे, तकलीफ़ है। तो आपसे यही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, अब माहौल नहीं है राजनीति
नहीं करने का, राजनीति से ऊपर उठकर अब इस देश का भला करो और ये भी इंक्वायरी करो कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो लोग आ कैसे गए और जहाँ 2000 आदमी पिकनिक मना रहे हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं था, जबकि जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील लोग मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और कश्मीर को जो अभी चोट लगी है ना, 10 साल बाद भी कश्मीर दोबारा नहीं पनपेगा, क्योंकि कश्मीर जो हिंदुस्तान से या पूरी दुनिया से आने वाले लोगों पे डिपेंड था। तो आपसे यही कहूँगा, ये वक्त राजनीति का नहीं है। अभी आगरे के अंदर 2 मुसलमानों को मार दिया, उनका धर्म पूछ के। ये आग जो लगने वाली है ना हिंदुस्तान में, बराए मेहरबानी इसको बचा लो। ये आग अगर लगी तो इससे पूरा हिंदुस्तान तबाह होगा। और 47 में भी हिंदू या मुसलमान ने इस देश का बंटवारा नहीं चाहा, ना हिंदू चाहता था बंटवारा हो, ना मुसलमान चाहता बंटवारा हो। बंटवारा हुआ जिन्ना की वजह से, बंटवारा हुआ नेहरू की वजह से। नेहरू कहता था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जिन्ना कहता था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सिर्फ उन दोनों की हर धर्मी की वजह से हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान ना पहले चाहता था हिंदुस्तान टूटे, ना आज चाहता है हिंदुस्तान टूटे, और ना ये यहाँ का हिंदू भाई चाहता है। आज यही देखो, भाई साहब ने जो बात कही है, आज यही देखिए कि हमारे धर्म में हिंदू की बेटियां कहाँ जा रही हैं, आप देख ही रहे हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार में गई, सलमान खान के परिवारों में जा रही हैं। तो ये एक दूसरे को जोड़ना है। हाँ, वही कहने का, वही कह रही हूँ कि किस तरह से जुड़ाव हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जुड़ाव को चक्करबाजी के अंदर, ये हो सकता है पाकिस्तान भी ना हो या कोई और देश भी ना हो, कोई और कंट्री निकल आए, बाद में पता चले कि कोई और कंट्री है। हम आपस में सोच रहे हैं कि हमारे भाइयों ने करा है, ये किसी ने करा है, पर करा किसी और ने हो, किसी और से सीख के आए वो। आज उन्होंने कुछ, आज मैंने सफ़ेद रख रखा है, भाई ने कुछ रख रखा है, तो इससे कोई हम अलग वो थोड़ी नहीं हो गए, सब एक हैं। हमारा खून देखो, अंदर से खून देखो आप, सबका एक था। कलमा पढ़ के मारने का मतलब भी उनका यही है कि देश में जो हार दिखता है, बिल्कुल झगड़ा फैले, नफरत फैले, नफरत फैलाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं। हम सब भाई एक हैं, एक हैं, हिंदुस्तान एक है और रहेगा एक, हमेशा रहेगा। आज नहीं, जो मर्जी कर लें, जो नेता हैं वो चले जाएंगे, हम सब, हमारी पीढ़ियां ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने यही पूछा, बताया परिवार वहाँ मुसलमानों को नाम पूछ के, उनको हिंदू पूछ के मारा, वो बात गलत है। वो अंधाधुंध फोड़ी गोली आई है जंगल में। हाँ, जब यहाँ से चढ़ रहे थे कश्मीर के घोड़े पे, वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। किसका मौका है वो कहने में, क्या है, तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, वो नहीं। उनको जो कांड करना था उनको कर दिया, उनको बेचारे को 26 बंदों को शहीद किया है। उसमें एक कश्मीरी भी शहीद आदिल है, उसको वो भी उसमें मारे गए, क्योंकि उनने गन छीनने की कोशिश की, उनको बचाया। 23 बंदियों को बचाया उसने, एक बंदे नहीं, 23 आदमियों को जान दे दी, 26 बंदियों को, 23 बंदियों को बचाया। ये बोलिए। बस जी, बस यही कहना चाहेंगे हम, जो भी है गलत हो रहा है। अब उनसे वैसे तो देश टूटा नहीं हमारा, अब ये धर्म से तोड़ना चाह रहे हैं तो धर्म से टूटेगा नहीं, हमारा और मजबूत हो जाएगा। अब उस दिन के बाद आप ये देखिए, उस दिन जिस दिन ये हमला हुआ, जिस दिन उन्होंने कलमा ये पढ़ के यार ऐसे करके वैसे करके करा है उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुस्लिम भाई को इतना आक्रोश, उससे ज़्यादा आक्रोश हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सब बोल दिए, बदनाम कर दिया, मुस्लिम कौम को बदनाम किया। तो इससे और ज़्यादा हिंदुस्तान में एकता और हो गई, उससे मजबूती आ गई बहुत हमारे देश में। अब इससे ज़्यादा ये मजबूती हमारी देश की बहुत बड़ी मजबूती हो गई। पूरे वर्ल्ड को ये संदेश जा रहा है। आज 2.5 लाख मस्जिदों से ये वो हुआ है। आज हम भी हिंदू भाई हैं, अगर ये देख के कि मुसलमान कितना एक हो गया हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक है और हिंदुस्तान के हिंदू एक है, सब मिल के एक है। आज आप ये देखो, इधर की मार्केटें देखो, ये सारी मार्केटें बंद हैं, ये सारी मार्केटें आप देखो बंद हैं, जबकि ये जामा मस्जिद का एरिया है। किस कारण लोगों ने बंद करा? कि उन्हें दुख है, हर भाइयों को दुख है। ये किसी तरह से होने चाहिए। कौन आदमी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ सीखते हैं, उनकी बुद्धियों में डाला जाता है, उसके कारण वो लोग परेशान होते हैं और वो लोग गलती कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आतंकियों ने जो ये एक प्लान बनाया था कि भारत के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दे करके पूरे मुल्क में एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जाएगा, आपस का जो इख्तिलाफ है और जो नफ़रत है, सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा आतंकियों के ज़रिए,
वो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर उस कोशिश को, उस मंशा को उनका वो नाकामयाब कर दिया। जिस तरीके से तमाम मस्जिदों में आज काली पट्टी बांध करके नमाज़ पढ़ी गई, तमाम मस्जिदों में जो है खुतबों के दौरान वहाँ उनको जो है अपनी खराज अकीदत पेश की गई, ताज़ियती पेश की गई और तमाम जो वो परिवार वाले के लोग वहाँ शहीद हुए और तमाम लोग यहाँ पर, पूरा देश इस वक्त उनके लिए दुआएं कर रहा है और इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत कर रहा है। और आतंक का जो है इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं है, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं और आतंक तो आतंक है। दिल्ली से न्यूज़ MX के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।